कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। लेकिन 2025 में एक कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि ये 2 दिन पड़ रही हैं। तो व्रत रखें तो रखें कब? चलिए आज इस पूरी दुविधा को जड़ से खत्म करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए भगवान का नाम लेकर इस पवित्र जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि व्रत आखिर किस दिन रखा जाए, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को? आइए शास्त्रों की नज़र से इसका सही जवाब जानते हैं। तो इस पूरी कन्फ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि देव उठनी एकादशी इतनी खास क्यों है। फिर इन 2 तारीखों का जो भ्रम है उसे सुलझाएंगे और देखेंगे कि शास्त्रों के हिसाब से शुद्ध व्रत कौन सा है। इसके बाद हम 1 और 2 नवंबर दोनों के शुभ मुहूर्त देखेंगे। व्रत खोलने का यानी पारण का सही तरीका और समय क्या है वो जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे तुलसी विवाह के शुभ संयोग की। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि भाई देव उठनी एकादशी को इतना विशेष क्यों माना जाता है, क्या है इसका महत्व? देखिए, इस दिन का महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने लंबी योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास भी खत्म हो जाता है और जितने भी रुके हुए शुभ काम थे जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, वो सब फिर से शुरू हो जाते हैं। और हाँ, इसी पवित्र दिन से तुलसी विवाह की जो खूबसूरत परंपरा है वो भी शुरू होती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, उस वजह पर जिससे ये सारी कंफ्यूजन पैदा हुई है, यानी एकादशी तिथि का समय। तो हो क्या रहा है कि एकादशी तिथि शुरू हो रही है 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 पर और ये खत्म होगी अगले दिन यानी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। अब क्योंकि तिथि 2 अलग-अलग कैलेंडर के दिनों में आ रही है तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो सवाल ये उठता है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कौन सा व्रत ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा फलदायी है? यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी नियम समझना होगा। देखिए, 1 नवंबर वाली जो एकादशी है वो दशमी तिथि के साथ जुड़ी हुई है। इसे कहते हैं दशमी युक्त एकादशी और इसे उतना शुद्ध नहीं माना जाता। दूसरी तरफ जो 2 नवंबर को एकादशी पड़ रही है वो द्वादशी तिथि से जुड़ी है और शास्त्रों में ये बिल्कुल साफ लिखा है कि जो भक्त मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्त और वो सभी लोग जो मोक्ष की कामना से ये व्रत करते हैं उनके लिए 2 नवंबर रविवार का दिन ही व्रत के लिए सही है। हाँ, जो गृहस्थ भक्त हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से 1 नवंबर को भी व्रत रख सकते हैं, पर अगर श्रेष्ठ फल चाहिए तो 2 नवंबर ही सबसे उत्तम दिन माना गया है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त क्या हैं और किन समयों का हमें खास ध्यान रखना है ताकि पूजा पाठ बिल्कुल सही समय पर हो। अगर बात करें शनिवार 1 नवंबर की, तो सुबह की पूजा का समय है 5:15 से 6:33 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त है 5:36 से 6:54 तक। लेकिन इस दिन एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। रात 8:27 से भद्रा काल लग जाएगा, जिसे अशुभ माना जाता है। अब आते हैं रविवार 2 नवंबर पर। इस दिन सुबह की पूजा का मुहूर्त है 5:16 से 6:34 तक। और सबसे अच्छी बात बताई क्या है? वो जो अशुभ भद्रा काल था वो सुबह 7:31 पर ही खत्म हो जाएगा, यानी पूरा दिन पूजा और दूसरे शुभ कामों के लिए बिल्कुल शुद्ध रहेगा। अच्छा, व्रत रखना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है उसे सही समय और सही तरीके से खोलना। इसे पारण कहते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पारण का समय जानने के लिए हरिवासर को समझना बहुत जरूरी है। हरिवासर क्या होता है? ये द्वादशी तिथि का जो पहला 1/4 हिस्सा होता है उसे कहते हैं। और शास्त्रों का नियम बिल्कुल साफ है, जब तक हरिवासर चल रहा है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो इस बार 2025 में हरिवासर खत्म हो रहा है 2 नवंबर को दोपहर 12:30 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 12:30 बजे से पहले व्रत खोलना ही नहीं है। तो फिर सही समय क्या हुआ? पारण के लिए सबसे शुभ समय शुरू होगा दोपहर 1:11 से,
ये समय नोट कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पारण का सही तरीका ये है, सबसे पहले तो हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करें, जो कि दोपहर 12:30 बजे है। सुबह आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस भोग को खाना नहीं है। अन्न और जल आपको सिर्फ और सिर्फ दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 के बीच का जो शुभ मुहूर्त है, उसी में ग्रहण करना है। देवउठनी एकादशी का एक और बहुत बड़ा और सुंदर उत्सव होता है, तुलसी विवाह। तो आइए अब इसके शुभ संयोग के बारे में भी जान लेते हैं। अच्छी बात यह है कि तुलसी विवाह आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। 1 नवंबर को शाम का मुहूर्त है 5:36 से 6:54 तक, और अगर 2 नवंबर को कर रहे हैं तो मुहूर्त है शाम 5:35 से 6:53 तक। और मान लीजिए किसी वजह से एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को गोधूली बेला में यह शुभ कार्य किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, व्रत के लिए सबसे अच्छा दिन है 2 नवंबर यानी द्वादशी युक्त एकादशी। दूसरी, व्रत खोलने का यानी पारण का सही समय है 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच। और तीसरी, तुलसी विवाह आप 1 या 2 नवंबर की शाम को कर सकते हैं या फिर कार्तिक पूर्णिमा तक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब इन तारीखों को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो पूरी तरह से दूर हो गया होगा। और इस जानकारी के साथ इस साल की देवउठनी एकादशी का ये महाव्रत और भी ज्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा सकेगा। भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता।